तो लास्ट क्लास में चल रहा था। वॉइस क्लियर, वॉइस आ रही है ना सबको? एक बार चेक कर लीजिएगा वॉइस सभी लोग। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, चल रहा था टॉपिक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर मैंने डिस्कस किया था, रिलेशनल ऑपरेटर लास्ट क्लास में। तो आज का टॉपिक है, हेड डालेंगे सभी लोग। थर्ड ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल जो ऑपरेटर है, इसके अंदर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड, और लॉजिकल और, एंड नॉट। ये सभी ऑपरेटर आपके क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये तीन ऑपरेटर होते हैं जो लॉजिकल कैटेगरी में आते हैं। तो लॉजिकल नॉट, ठीक है, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है रिटर्न जीरो आर वन। जीरो मीन्स कंडीशन यदि आपकी फॉल्स है तो रिटर्न जीरो, और कंडीशन आपकी ट्रू है तो रिटर्न वन। ठीक है, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में जीरो और वन आंसर आता था, वैसे लॉजिकल ऑपरेटर में भी आंसर जीरो या वन आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन लॉजिकल ऑपरेटर, इन लॉजिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर एज, इज कंसिडर एज ट्रू। सिस्टम क्या कहता है? जितनी भी नॉन जीरो वैल्यू उनको क्या मानता है? ट्रू। नॉन जीरो मीन्स, नॉन जीरो मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज होती नॉन जीरो वैल्यू है, और सिस्टम उनको एज ए ट्रू कंसिडर करता है। ठीक है, और जीरो वैल्यू है तो इसको क्या कंसिडर करेगा? फॉल्स। तो ये दो पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है। जीरो है तो फॉल्स, और नॉन जीरो वैल्यू है तो सिस्टम उसको क्या मान लेगा? नॉन जीरो वैल्यू, तो उसको सिस्टम मान लेगा ट्रू। तो सर नॉन जीरो वैल्यू कौन सी होती है? सर आपने 10 लिया, -10 लिया, 5 लिया, -200 लिया, ये सब नॉन जीरो वैल्यू है। वन, इन सबको सिस्टम क्या मानेगा? ट्रू। कब? जब आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इस लॉजिकल ऑपरेटर के साथ इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं आप, और नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको ट्रू मानेगा। 5 को 5 नहीं मानेगा, -200 को -200 नहीं मानेगा। क्या मान के चलेगा वो? ट्रू मान के चलेगा। और जीरो वैल्यू है तो उसको हमेशा क्या लेके चलेगा? फॉल्स लेके चलेगा। सबसे मेन लॉजिक है ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। यहीं डालेंगे सभी लोग लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। इसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल एंड से। जैसे मान लीजिए दो एक्सप्रेशन है ए एंड बी, और आपने क्या लिखा? ए एंड बी। इसको लोग बोलते हैं लेफ्ट एक्सप्रेशन, लेफ्ट एक्सप्रेशन। और इसको लोग लेंगे राइट एक्सप्रेशन। इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा? दो एक्सप्रेशन है ए एंड बी,
तो दोनों जीरो हो सकते हैं, दोनों में कोई एक वन हो सकता है, या दोनों के दोनों वन हो सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? डॉट। तो जीरो डॉट जीरो क्या आएगा? जीरो। जीरो डॉट वन क्या आएगा? जीरो। वन डॉट जीरो क्या आएगा? जीरो। और दो एंड का कहानी है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ट्रू नहीं आएगा। दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो आंसर हमेशा क्या होगा? जीरो रहेगा। ठीक है। एक कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि आपका जो लेफ्ट एक्सप्रेशन है ये आपका राइट एक्सप्रेशन है, यदि लेफ्ट एक्सप्रेशन आपका जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग क्या होता है? जीरो। तो राइट पे डिपेंड नहीं करता है, ये खास प्रॉपर्टी होती है एंड की। यदि एंड ऑपरेटर आपने लगाया और लेफ्ट साइड जीरो निकल गया है तो राइट में आप कुछ भी लिखिए, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो एंड ऑपरेटर है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन को फॉलो करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब पहले लेफ्ट को चेक करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा मुझे राइट में जाना है या राइट में मुझे नहीं जाना है। लेकिन यदि आपका लेफ्ट साइड वन है तो राइट को वैलिडेट करेगा, चेक करेगा। इसमें चेक नहीं करेगा, इसमें लेकिन करेगा। क्यों? क्योंकि राइट जीरो है तो आंसर जीरो हो जाएगा, और राइट वन है तो आंसर वन हो जाएगा। तो क्या पॉइंट समझ में आया यहाँ पर? शॉर्टकट में क्या सीखना है आपको? यदि एंड ऑपरेटर है, लेट में जीरो आ गया है तो राइट में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखा हो उसको रन करने की जरूरत नहीं है। पूरा आंसर क्या आएगा आपका? जीरो आएगा, जीरो डॉट समथिंग जीरो आएगा। समझ में आप पॉइंट? तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? क्या मान रहे हैं? लेफ्ट एक्सप्रेशन। और इसको क्या मान रहे हैं हम लोग? राइट एक्सप्रेशन। राइट एक्सप्रेशन। तो रूल क्या निकल के आ रहा है? इफ लेफ्ट एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, देन right expression is not evaluated, is not evaluated at all, at all, is not evaluated at all। ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो रिजल्ट क्या लेंगे आप? जीरो। रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? जीरो। क्यों? जीरो डॉट समथिंग जीरो। ये राइट हैंड साइड पे डिपेंड नहीं करता। यदि लेफ्ट एक्सप्रेशन जीरो हो गया है तो राइट में कुछ भी लिखा हो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट इफ लेफ्ट एक्सप्रेशन is 1, then right expression, then right expression is evaluated, is evaluated. And final result, and final result depend on, depend on right expression, right expression। समझ में आ गया सबको? ये दो रूल्स हैं, इनको आपको हमेशा फॉलो करना है। लेफ्ट में जीरो आ गया, राइट में नहीं जाना है। लेफ्ट में वन है तो राइट में जाना है। तो क्या बोला है? यदि लेट में वन आ गया है और एंड ऑपरेटर लगा है तो राइट को एग्जीक्यूट करना है। ये दो बेसिक कहानी आपको हमेशा एंड जैसे दिखे इसको फॉलो करना है। समझ में आ गया? क्लियर होगा सबको यहाँ पर? तो लेफ्ट साइड जीरो है, राइट को रन नहीं करना है, और लेफ्ट साइड वन है तो राइट को एग्जीक्यूट करना है। क्यों? लेफ्ट में जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो होता है। और यहाँ पर देखो राइट पे डिपेंड करेगा, राइट जीरो है तो जीरो आ गया, राइट वन है तो वन आ गया, यदि लेफ्ट साइड आपका वन है तब। इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे? देखो यहाँ पर कोड लिखता हूं, आप रन करके देख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर इंट ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू ए एंड प्रिंट ऑफ। यहां पे लिखा आई गेट, प्रिंट ऑफ आई गेट, देन प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा ए कॉमा बी। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? ए नहीं प्रिंट कर रहा हूं, ओनली बी प्रिंट कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर देखो कैसे रन होगा ये। ए की वैल्यू क्या चल रही है? जीरो।
इसको आप बलवेट करेंगे तो वी इक्वल टू क्या, ए एंड, क्या लिखा आपने, प्रिंट ऑफ, क्या लिखा आपने, आई गेट। जब इसको आप रन करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले किसको चेक करेगा, लेफ्ट साइड। एक ही वैल्यू क्या चले, जीरो, और रूल है लेफ्ट साइड जीरो है, राइट में कुछ भी लिखा हो स्किप, और एंड मीन्स क्या होता है, डॉट। तो जीरो डॉट समथिंग जीरो, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो क्या आई गेट प्रिंट होगा ऑन स्क्रीन, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो, इग्नोर। तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, बी इक्वल टू जीरो। तो आउटपुट आपका जनरेट होगा यहाँ पर बी इक्वल टू जीरो। आप रन करके देख सकते हैं, क्या आएगा आंसर, जीरो। तो आई गेट इग्नोर हो जाएगा, प्रिंट ऑफ इग्नोर हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। रन करके देखिए आ रहा है ऑनलाइन कंपाइलर में, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो इधर आ जाओ, दिखाई पड़ेगा, ये इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। क्रॉस चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्रॉस चेक करना है, यदि ए इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड ले लो तो आंसर क्या आएगा, -200। तो क्या ध्यान रखना है, एंड ऑपरेटर लेफ्ट साइड जीरो है, तो राइट में आपने कुछ भी लिखा है उसको कंपाइलर चेक नहीं करेगा। ये मेन रूल है, तो लेट आए ध्यान रखेंगे इस चीज को। यदि लेफ्ट साइड आपका क्या हो गया, वन हो गया है, तो कंपाइलर राइट साइड को चेक करेगा, क्यों, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है, डॉट, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, तो इसलिए राइट को चेक नहीं करेगा। इसको बलबिट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है एंड ऑपरेटर को एज ए शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन लेके चलता है। तो इट यूज शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नोट लिख लेंगे, इट यूज, इट यूज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन, इट यूज शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। शॉर्ट सर्किट मतलब लेफ्ट को देखने के बाद ही डिसाइड करेगा राइट में मूव करना है या राइट में मूव नहीं करना है। आ रहा है जीरो सबका, रन कर लिए। ठीक है, जो लोग लेट आए इतना भी एक पेज छोड़ दो आप लोग, ठीक है, आगे लिखना। नेक्स्ट, मेन सेम कोड ले रहे हैं, बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ही वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, -200 ले लिया, देन बी ले लिया, और बी इक्वल टू ए एंड प्रिंट ऑफ आई गेट, आई गेट, ठीक है, प्रिंट ऑफ बी, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको देखिए ध्यान से आप लोग, कंपाइलर इसको वैलिडेट करेगा, तो v इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, -200 एंड राइट में क्या लिखा आपने, प्रिंट ऑफ आई गेट। अब ध्यान समझिएगा इसको आप लोग, कंपाइलर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देता है, लेफ्ट एक्सप्रेशन, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है ये, कौन से, एंड और आर दोनों, सबसे पहले लेफ्ट में जाएगा। इसको ट्रू मानेगा या फॉल्स मानेगा, तो ट्रू मानेगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखाया, मेन रूल क्या है, यदि आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है, इस केस में नॉन जीरो वैल्यू को सिस्टम हमेशा क्या मानता है, ट्रू, और जीरो को हमेशा क्या मानता है, फॉल्स। नॉन जीरो वैल्यू मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर जितनी वैल्यूज होती है सब नॉन जीरो वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे 10, -10, 5, 200, तो इसको क्या मानेगा, चूंकि एंड ऑपरेटर, पहले ये ध्यान देना है,
तो इसको -200 नहीं मानेगा, इसको क्या मानेगा? नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू क्या होता है? ट्रू। और ट्रू को क्या मानता है सिस्टम? वन। एंड का रूल है, ये नॉन जीरो है तो उसको ट्रू मानेगा। दूसरा रूल है, यदि इस साइड में वन आ रहा है तो राइट साइड को रन करेगा। तो सबसे पहले प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? आई गेट। तो प्रिंट ऑफ एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट प्रिंट मैसेज आई गेट। प्रिंट ऑफ दो काम करता है, फर्स्ट प्रिंट मैसेज द रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर। इसमें कितने करेक्टर हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार आप लोगों को। यहां पे क्या रिटर्न कर देगा? फाइव। अब फाइव भी क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है। ये भी क्या है? ट्रू। ट्रू मीन्स वन, एंड मीन्स डॉट। अब बी क्या बन जाएगा देखो सब लोग। तो ये लेफ्ट साइड क्या बन गया? वन डॉट। राइट साइड क्या बन गया? वन। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? वन। तो अब ये रन होगा प्रिंट ऑफ। प्रिंट वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ बी कितना है? वन। तो इसका आंसर आएगा आई गेट वन। समझ में आ गया? तो बस दो ही पॉइंट है एंड ऑपरेटर के बारे में जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड लगा है, जीरो आ गया लेफ्ट में तो नहीं जाना है। और एंड लगा है लेफ्ट में वन आ गया है तो राइट में जाना है। इतना दिमाग में आपको हमेशा स्टोर करना है एंड ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लूं कि मीन टू की जगह पे जीरो ले लेता हूं। एंड प्रिंट ऑफ गेट सीएससी। गेट सीएससी। आउटपुट क्या आएगा इसका? व्हाट विल बी द आउटपुट? निकालिए सब लोग। आउटपुट क्या जनरेट होगा? ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? लेफ्ट एक्सप्रेशन को। एंड ऑपरेटर है, लेफ्ट में जीरो है तो क्या कंट्रोल राइट में जाएगा? नहीं जाएगा। और राइट में नहीं जाएगा तो प्रिंट ऑफ रन होगा? नहीं होगा। प्रिंट ऑफ कितने हैं आपके पास? एक। और वो भी रन नहीं हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? ब्लैंक। नो आउटपुट। सर मैं क्या बोल दिया? आउटपुट कब आता है? जब प्रिंट ऑफ रन होता है। ये प्रिंट ऑफ रन हुआ तो आई गेट प्रिंट किया। ये प्रिंट ऑफ रन हुआ तो क्या प्रिंट किया? वैल्यू ऑफ बी प्रिंट किया। अब यहां पर इस केस में हम लोग देखें, यहां पर क्या चल रहा है? जीरो। और आपको मालूम है एंड के केस में लेफ्ट साइड जीरो है, राइट साइड को सिस्टम क्या करेगा? इग्नोर। ठीक है, तो जीरो डॉट समथिंग जीरो। क्या वो जीरो प्रिंट हो रहा है? उसके लिए प्रिंट ऑफ है? नहीं, वो भी नहीं आएगा। बेचारा एक प्रिंट ऑफ तो भी रन नहीं हुआ। तो आउटपुट क्या आएगा? ब्लैंक स्क्रीन, नो आउटपुट। रन करके देखेंगे तो क्या आएगा? नो आउटपुट, ब्लैंक स्क्रीन, एरर नहीं आएगा। आउटपुट नथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रिंट अप था, ये भी रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ? क्योंकि लेफ्ट साइड जीरो था। रूल है लेफ्ट साइड जीरो, राइट साइड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये प्रिंट अप रन नहीं हुआ। और जो वैल्यू बनी वो कहीं स्टोर नहीं हुई। जैसे इसमें जो वैल्यू बनी वो बी में स्टोर हुई, देन प्रिंट हुई, इसलिए बी की वैल्यू प्रिंट हुई। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी जीरो डॉट समथिंग जीरो, वो जीरो ना स्टोर हो रहा है ना प्रिंट हो रहा है, इसलिए वो भी ऑन स्क्रीन नहीं दिखेगा। इसलिए आउटपुट क्या आएगा? ब्लैंक, नो आउटपुट। चलिए आगे बढ़े। तो ये था अबाउट एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर, इसको लिया और। ठीक है, तो और की कंडीशन क्या देखो? ए बी, ए और बी। और मीन्स क्या लेंगे आप? प्लस। दोनों जीरो हो सकते हैं, दोनों में कोई एक वन हो सकता है, या दोनों वन हो सकते हैं।
तो 0 + 0 क्या आएगा? 0। 0 + 1 1। 1 + 0 1। 1 + 1 1। ये लॉजिकल प्लस है ना, अर्थमेटिकल प्लस नहीं है कि 1 + 1 0 1, कैरी वाला नहीं है। मैंने बोला ट्रू, आपने बोला ट्रू, पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। हम दोनों में कोई भी एक ट्रू बोला तो ट्रू ही मान रहे हैं, उसको बोलते हैं और का मतलब कोई एक ट्रू हो जाए। ठीक है, और दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे खास कहानी देखो क्या है, यहाँ पर लेफ्ट साइड आपका 1 है, तो 1 + 0 1 ही आ रहा है, 1 + 1 1 ही आ रहा है, तो राइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि लेफ्ट साइड ट्रू हो गया तो राइट में कुछ भी हो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाँ, लेफ्ट में 0 है, फॉल्स है, तो राइट पे डिपेंड करेगा, 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, यदि और ऑपरेटर है और लेफ्ट में आपका 0 है तो राइट को रन करना है, और ऑपरेटर है और लेफ्ट में 1 आ गया है तो राइट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ये इसका रूल है। एंड में उल्टा था, 0 पे नहीं करना था, 1 पे करना था, इसमें 0 पे करना है, 1 पे नहीं करना है। तो क्या बोलता है यहां पर कि यदि आपके पास, देखिए ध्यान से, एक्सप्रेशन 1 है और लिखा हुआ है और एक्सप्रेशन 2 है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है एक्सप्रेशन 1, इफ एक्सप्रेशन 1 = 0, देन एक्सप्रेशन 1 = 0, देन क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 इज वेलवेटेड, is well weighted, and final result depend on, किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल रिजल्ट डिपेंड ऑन, लेफ्ट साइड 0 है तो किस पे डिपेंड करेगा? राइट पर। राइट मींस एक्सप्रेशन 2 पर। ये रूल है आपका। लेकिन यहीं पर आपके पास एक्सप्रेशन 1 = 1 आ गया है, देन एक्सप्रेशन 2 इज नॉट evaluated, is not evaluated, and final result डिपेंड ऑन, क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन 1। क्यों? 1 + 0 1, 1 + 1 1, तो लेफ्ट पे ही डिपेंड कर रहा है, राइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बेसिक रूल है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या सीखा आपने? ये भी शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है, सेम कहानी। ठीक है, यहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है, एंड है, लेफ्ट में 0 है तो नहीं जाना है, और के केस में 1 है तो राइट में नहीं जाना है, इसके अलावा कोई और रूल नहीं है। ठीक है, एंड के केस में 1 है तो जाना है, और के केस में 0 है तो जाना है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? 1 है तो नहीं जाना है, क्रॉस का मतलब नहीं जाना है। और एंड के केस में क्या बोलता है? 0 है तो नहीं जाना है। किलो का स्कोप पॉइंट यहाँ पर, जैसे मैं कोड लूं यहाँ पे अभी और ऐसा लिख दूं कोड, मीन, ठीक है, टू, और प्रिंट ऑफ गेट सीएस, तो क्या आंसर आएगा? गेट सीएस, हाँ, प्रिंट नथिंग। क्यों? और है, और का लेफ्ट साइड 2 है, 2 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू क्या होता है? ट्रू। ट्रू क्या होता है? 1। यदि आपका लेफ्ट साइड 1 है तो कंपाइलर राइट साइड की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि 1 + समथिंग क्या होता है? 1। लेकिन ये 1 प्रिंट भी नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि कहीं पे स्टोर वेरिएबल में नहीं हो रहा है। कितने प्रिंटअप थे? बस आपको देखो, आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा? प्रिंटअप पर। ये कितने प्रिंटअप रन हो रहे हैं? एक ही प्रिंटअप है, वो भी रन नहीं हुआ, तो आउटपुट क्या आएगा? नथिंग। तो आउटपुट आएगा नो आउटपुट। नो आउटपुट। हाँ, यदि आप वेरिएबल लिया होता, उसको प्रिंट किया होता, तब आंसर आता आपका। तो सिंगल प्रिंटअप था, वो भी रन नहीं हुआ, इसलिए आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो ब्लैंक आएगा। आप रन करके देख सकते हैं, आउटपुट क्या आएगा? ब्लैंक, नो आउटपुट। आउटपुट चाहिए तो आपको एक वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर स्टोर करिए,
या इसको पूरा का पूरा किसके अंदर डाल दीजिए, प्रिंटफ के अंदर। चलें आगे बढ़े। तो रूल्स याद रहने चाहिए, तभी आगे आप वैल्यूएट कर पाएंगे। सर नेक्स्ट लिया मैंने यहां पर, इसी कोड को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। यहां लिया मेन, वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है, बस प्रिंटफ के अंदर कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दीजिए आप। %d, कॉमा 2, और प्रिंटफ। अब दो प्रिंटफ है, क्या लिखा आपने, गेट CS, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो आपको मालूम है सबसे पहले किसको रन करेगा, ठीक है, तो और है, डबल और लगाएंगे, नहीं तो बिट वाइज बच जाएगा ये, ठीक है, डबल और। तो सबसे पहले इसको चेक करेगा। और लॉजिकल ऑपरेटर टू क्या है, नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू क्या होता है, ट्रू, और ट्रू क्या होता है, 1, ठीक है। और का लेफ्ट साइड 1 है, तो कंपाइलर राइट साइड को एग्जीक्यूट वैल्यूएट नहीं करेगा, ये रूल है, ठीक है। तो ये वैल्यूएट नहीं हुआ, तो 1 प्लस समथिंग क्या आएगा, 1 प्लस समथिंग क्या बन जाएगा, ये 1। यही रूल मैंने लिखा है, देखो पीछे पलट के क्या लिखा है मैंने। यदि आपका एक्सप्रेशन 1 1 है, तो एक्सप्रेशन टू वैल्यूएट नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, 1 पर, ठीक है। ये आंख बंद करके बोल सकते हैं 1, एक्सप्रेशन 1 क्या है, 1। तभी भी बोल सकते हैं आप, फाइनल रिजल्ट इज ऑलवेज 1, कंप्लीट रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्योंकि एक्सप्रेशन 1 चेंज थोड़ी हो रहा है, एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू क्या चल रही है, 1 चल रही है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या आएगा, 1। ये भी बोल सकते हैं आप, डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्या जीरो थोड़ी बनेगा, जीरो बनेगा तो ये केस बन जाएगा, और 1 बनेगा तो जनरेट ऑलवेज 1, ठीक है। तो 1 बन गया ये। अब देखो इस प्रिंटफ की बारी अब आएगी, तो क्या बन जाएगा, प्रिंटफ %d, और यहां पर क्या बन चुका है, 1। तो प्रिंटफ प्रिंट 1, इसको आप रन करके देखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है। दूसरा कोड लिया मैंने यहां पर, मिन, आपने लिखा इन A = 0, B = A, और प्रिंट ऑफ गेट CS, इसका आउटपुट क्या आएगा, अगेन प्रिंट ऑफ B %d, कॉमा B, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा। हाँ, इसको रन करेंगे आप, तो B = A क्या है, 0, प्रिंट ऑफ गेट। तो आपको मालूम है कि यदि आपका लेफ्ट एक्सप्रेशन 0 है और ऑपरेटर है, तो एग्जीक्यूट राइट, 1 होता तो नहीं जाते, 1 प्लस समथिंग 1 हो जाता है, लेकिन 0 + 1 हो गया तो 1 बन जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे डिपेंड करेगा। तो ये रन होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट करे, गेट, गेट CS, गेट, गेट CS, प्रिंट ऑफ फर्स्ट प्रिंट मैसेज एंड रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर 1 2 3 4 5 6, 6 क्या, नॉन जीरो वैल्यू, क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू मीन्स 1, ठीक है। तो क्या बन गया, 0 + 1, तो क्या आ गया, 1, तो B = 1। एग्जीक्यूट सेकेंड प्रिंट, प्रिंट वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी क्या है, 1, प्रिंट 1, गेट CS 1, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा पॉइंट। तो कब जाना है कब नहीं जाना है, वो जो शॉर्टकट रूल है उसको दिमाग में स्टोर कर लेना है। चलें आगे बढ़े।
बढ़े। तो एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, इसका आंसर क्या आएगा। मीन प्रिंट ऑफ परसेंट डी, कॉमा प्रिंट ऑफ गेट और प्रिंट ऑफ सीएस। आंसर क्या आएगा इसका। गेट वन। क्यों आएगा गेट वन। सबसे पहले देखो कौन रन होगा, यहां पे सबसे पहले ये रन होगा, इनर पार्ट में पहला प्रिंट ऑफ, प्रिंट गेट, प्रिंट ऑफ फर्स्ट प्रिंट मैसेज, द रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर 1 2 3 4। 4 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू इज टू, ट्रू इज वन। आर का लेफ्ट साइड वन है, तो कंपाइलर क्या बोलता है, राइट साइड वन है, तो राइट को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो राइट इग्नोर हो जाएगा। तो वन प्लस समथिंग क्या आएगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, वन। कंप्लीट एक्सप्रेशन बिकम वन। ठीक है, अब ये आएगा प्रिंट ऑफ रन होगा, तो क्या बन जाएगा, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा वन, तो आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट वन। तो गेट वन करेक्ट आंसर है। समझ में आया पॉइंट। रूल सब में कॉमन है, लेफ्ट साइड वन है इसलिए राइट में नहीं गया। हाँ लेफ्ट साइड जीरो होता तो राइट में जाता, आर ऑपरेटर इसलिए। एंड के केस में उल्टा हो जाएगा। यदि यहाँ पे एंड लगा दूं तो आंसर क्या होगा, यदि एंड लगा दूं यहां पर तो आंसर क्या आएगा, गेट सी एस वन आएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो सको पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन प्रिंट ऑफ परसेंट डी जीरो एंड ए सिंगल कोड, प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लैश एन कॉमा ए एंड जीरो एंड प्रिंट ऑफ गेट। इसका आउटपुट क्या आएगा। एक और कोड ले लेता हूं, प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लैश एन कॉमा ए एंड जीरो एंड 500। इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सिंगल कोड मैंने बताया था, जब भी लिखा जाए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टर। कैरेक्टर ऑलवेज रिटन इन सिंगल कोड। और सिंगल कोड की जगह पे कंपाइलर क्या ले लेता है, आस्की वैल्यू। ठीक है, तो आपको मालूम है आस्की वैल्यू लिखवाया था लास्ट क्लास में, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 टू जेड कितनी होती है, 90, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 97 टू जीरो सिंगल कोड टू 9, 48 टू हाँ 57, बस ये ध्यान रखना है। बाकी जीरो वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू। तो आपको मालूम है लेफ्ट साइड जीरो है तो राइट साइड चेक, और जीरो डॉट समथिंग क्या आएगा, तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, जीरो। समझा। यहां पे आ जाओ, एंड दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है, दोनों लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो पहले ये रन होगा, तो इसका लेफ्ट एक्सप्रेशन ये, इसका राइट एक्सप्रेशन ये, तो एक ब्लॉक बना दो, नहीं बना ब्लॉक बना लो आप, फिर रन करो। ठीक है, तो इसको रन करें क्या आएगा, 65 इक्वल टू 65, 65 क्या, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, ट्रू इज वन, एंड मीन्स डॉट, वन डॉट जीरो क्या बन गया, जीरो बन गया, कंप्लीट, 1.00। तो क्या अब राइट में जाएंगे,
एंड का लेफ्ट जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, तो ये रन नहीं होगा, तो गेट आंसर नहीं आएगा। तो क्या आएगा आंसर? जीरो। समझ में आया? क्योंकि जीरो डॉट समथिंग जीरो, तो आउटर प्रिंटअप प्रिंट जीरो। तो पहला प्रिंटअप क्या प्रिंट किया? जीरो। सेकंड प्रिंटअप भी क्या प्रिंट किया? जीरो। अब इधर आ जाओ, यहां पे क्या आएगा आंसर? दो एंड है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम होगा, सेम ऑपरेटर है। लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो इसका लेफ्ट ये, इसका राइट ये। लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट से स्टार्ट करो, अब ब्लॉक बनाना, इधर से ब्लॉक बनाओ, अब रन करो। ठीक है, तो रन करेंगे तो ये ब्लॉक पहले रन होगा, इनर पार्ट। ठीक है, तो इसकी आज की वैल्यू क्या होगी? 65। इसकी आज की वैल्यू 48, वहां देख लो। ये भी क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। ये भी क्या है? और नॉन जीरो वैल्यू क्या होता है? ट्रू। ट्रू क्या होता है? वन। तो वन डॉट वन, तो फाइनली क्या बन गया? ये वन। ये पूरा का पूरा वन बन गया। एंड का लेफ्ट साइड वन आ रहा है, तो एग्जीक्यूट राइट करेगा ना भाई? जीरो तक तो नहीं करता, लेफ्ट साइड वन है, तो एग्जीक्यूट राइट साइड। ठीक है, तो 500 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, ट्रू इज वन, तो वन डॉट वन क्या बनेगा फाइनल? वन। क्या आएगा? वन। समझ में आया? बाई चांस से जीरो होता तो वन डॉट जीरो जीरो बन जाता। समझ में आया पॉइंट? तो जीरो है तो नहीं जाना है, वन है तो जाना ही पड़ेगा, एंड ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? एंड। तो क्या आंसर आएगा? प्रिंट अप प्रिंट, लास्ट वैल्यू क्या आ रही है? वन। तो आंसर क्या आएगा? वन। जब भी एंड ऑपरेटर लगाए या और ऑपरेटर लगाए, तो 500 को 500 नहीं मानना है, नॉन जीरो वैल्यू मानना है, और नॉन जीरो तो ट्रू मानना है। सिंगल कोड जैसे दिखे तुरंत समझ जाओ आप। क्या समझ जाओ अब यहाँ पर? आस्क की वैल्यू। ठीक है, दो एंड लगे हुए हैं तो ब्लॉक बनाना सीखो पहले। मान लो आपके पास एक्सप्रेशन वन है, एंड लगा हुआ है। एक्सप्रेशन टू है, फिर से एंड लगा हुआ है। एक्सप्रेशन थ्री है, तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है। दोनों का प्रेसिडेंस सेम रहेगा क्योंकि सेम ऑपरेटर है। तो लेफ्ट पे का ब्लॉक पहले क्रिएट कर, इसका लेफ्ट एक्सप्रेशन ये कहलाएगा, इसका राइट एक्सप्रेशन ये। तो इमिडिएटली इसको ब्लॉक पे ले लो। इस पे डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन थ्री। यदि पूरा जीरो हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? जीरो, तो इसको रन नहीं करना है। और ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया? वन, तो इसको रन करना है। इतना ध्यान रखना है, ये रूल है इसका। समझ में विजुलाइज हुआ सबको? बढ़े आगे। इसी क्वेश्चन में हम लोग और लगा दें, तो फिर आंसर क्या बदलेगा? जैसे यहां पे लिया मैंने, आपके पास है मेन। ठीक है, क्या लिखा आपने यहां पर? प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लैश एन कॉमा, क्या था? देखो पीछे जीरो और ए, इसका आउटपुट क्या आएगा? अगेन प्रिंट ऑफ परसेंट डी स्लैश एन कॉमा, क्या लिए थे? ए और जीरो और गेट। अभी और एंड और आर को भी लिख के दिखाएंगे आपको आउटपुट क्या आएगा। अभी पहले और सीख लेते हैं, एंड सीख लेते हैं, फिर एंड और एक साथ लेके देखते हैं। ठीक है, तो परसेंट डी सिंगल कोट, जीरो सिंगल कोट, क्या था? 500। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इधर आओ। ये जीरो सिंगल कोड में नहीं, तो इसको जीरो ही मानेंगे। और मीन्स प्लस, इसकी आस्की वैल्यू 65, 65 नॉन जीरो वैल्यू इज टू, टू इज वन। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, नॉन जीरो वैल्यू कंसिडर एज ट्रू। तो जीरो प्लस वन कितना आएगा? तो पहला आउटपुट वन आएगा। तो आर की केस में लेट में जीरो है तो राइट में जाना पड़ेगा, राइट पे डिपेंड करेगा। इस केस में आओ, दो आर है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, इक्वल ऑपरेटर है, तो पहले ब्लॉक क्रिएट करो।
इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा। इसकी आस्की वैल्यू क्या है? 65। अगेन नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, ट्रू इज 1। 1 प्लस लेफ्ट साइड 1 प्लस 0 क्या बन जाएगा? 1। और आपको मालूम है और का लेफ्ट साइड 1 है तो राइट साइड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो 1 प्लस समथिंग 1, तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, इसमें आ जाओ। इसमें भी दो है, तो पहले ब्लॉक बना लो। तो इसका आस्की वैल्यू 65, नॉन जीरो वैल्यू क्या हो गया? टू, टू इज 1। इसकी आस्की वैल्यू 48, नॉन जीरो वैल्यू क्या हो गया? टू, टू इज 1। और मीन्स प्लस 1 प्लस 1 1। और का लेफ्ट साइड 1 है तो राइट साइड नहीं जाना है। ठीक है, तो 1 प्लस समथिंग 1, तो फाइनल आंसर यहाँ क्या आएगा? 1। तो तीनों में आंसर 1 1 आएगा। गेट प्रिंट नहीं हो पाएगा जो कि लेफ्ट साइड 1 निकल गया है। जीरो होता तो गेट प्रिंट होता। अब एंड और आर दोनों को यूज करके बनाएंगे क्वेश्चन। दोनों में प्रेसिडेंस देखें हम लोग कि एंड का हाई है और का हाई है प्रेसिडेंस। ठीक है, तो एंड का प्रेसिडेंस हाई होता है और का प्रेसिडेंस लो होता है। मतलब दोनों में प्रेसिडेंस देखें तो एंड और आर, तो एंड हाई रहता है और लो रहता है। चलें आगे बढ़े। बाई चांस नहीं लिख पाए छोड़ देना, पीडीएफ मिल जाएगा तो नोट कर लेना बाद में घर में। नेक्स्ट देखिए आप, पहला कोड लिया मैंने मेन इंट ए, इंट ए इक्वल टू प्रिंट ऑफ गेट, प्रिंट ऑफ गेट एंड प्रिंट ऑफ आईआईटी एंड सीएस, प्रिंट ऑफ सीएस। चार केस बनाऊंगा, पहला एंड दूसरा एंड और, ठीक है, और एंड और चार केस बनाऊंगा मैं। पहला केस में कभी वर्क कर लेते हैं जिससे हमें प्रॉपरली रूल्स याद हो जाए। परसेंट डी कॉमा ए, इसका आउटपुट क्या आएगा? दोनों ऑपरेटर सेम है, देखो ध्यान से, एंड दोनों लेफ्ट एसोसिएटिव है तो ब्लॉक क्रिएट करेंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव ब्लॉक क्रिएट होगा लेफ्ट साइड से, इसका ब्लॉक लेफ्ट एक्सप्रेशन, इसका राइट एक्सप्रेशन। ब्लॉक दिया नहीं रहेगा, इसको खुद से बनाना है। लेफ्ट राइट क्या होता है आगे भी डिस्कस कर देंगे, कौन कौन से ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव, कौन कौन से ऑपरेटर राइट। तो मैक्सिमम ऑपरेटर आपके क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव है। राइट कौन से? यूनरी ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव होता है, इक्वल राइट एसोसिएटिव होता है, टर्नरी ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव होता है, बाकी सब लेफ्ट एसोसिएटिव है। ठीक है, चलो इसको रन करें हम लोग। तो सबसे पहले इसको रन करेंगे। प्रिंटफ है, प्रिंटफ का पहला काम है फर्स्ट प्रिंट मैसेज गेट, दे रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर इसमें? 4। जितने कैरेक्टर प्रिंट करेगा उतना काउंट कर लीजिए आप। तो 4 क्या है? जीरो या नॉन जीरो वैल्यू? टू, टू इज 1। एंड का लेफ्ट 1 है तो एग्जीक्यूट राइट। तो क्या प्रिंट करना पड़ेगा? आईआईटी। रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर 3, नॉन जीरो वैल्यू टू, टू इज 1। एंड मीन्स डॉट, तो 1.1, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया? 1। अभी यहां पर भी एंड ही है, लेफ्ट साइड 1 है तो एग्जीक्यूट राइट। तो क्या प्रिंट होगा? सीएस। रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर 2, 2 इज नॉन जीरो वैल्यू टू, टू इज 1 डॉट 1.1, तो फाइनली क्या आ गया? इक्वल टू 1। समझा? ये पूरा 1 था, 1.1, 1 आ गया। किसमें स्टोर हो जाएगा? ए में। तो नेक्स्ट प्रिंट प्रिंट वैल्यू ऑफ ए 1, तो इसका आंसर आएगा गेट आई टी सी एस 1। समझ पॉइंट? क्योंकि लेट में कहीं जीरो नहीं आया,
जीरो होता एंड का लेफ्ट में तो राइट में नहीं जाते, हर जगह वन आते जाएगा। इसलिए हर एक प्रिंट अब क्या हो गया आपका, प्रिंट हो गया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, इसी कोड को चेंज कर दें थोड़ा सा। यहां पे ले लूं मैं मेन इंट ए इक्वल टू प्रिंट ऑफ गेट एंड प्रिंट ऑफ क्या लिखे थे, आईआईटी। और प्रिंट ऑफ क्या था, सीएस। एंड और आर ले लिया मैंने। अब इसका आंसर क्या आएगा। कोड पूरा सेम है, बस चेंज एंड था, एंड और कर लिया है बस। सबसे पहले प्रेसिडेंस देखेंगे। प्रेसिडेंस किसका, हाई है, एंड का। तो एंड का ब्लॉक पहले क्रिएट करें, इसका लेफ्ट आर्गुमेंट, इसका राइट आर्गुमेंट। ये ब्लॉक आपको खुद क्रिएट करना है, अब रन करेंगे। तो ये पहले रन होगा, तो प्रिंट गेट रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर, फोर इज नॉन जीरो वैल्यू, टू इज वन। तो ये भाई साहब वन बन गए। लेफ्ट में एंड डॉट, लेफ्ट में वन आर तो राइट रन करना पड़ेगा। जीरो तक नहीं जाता मैं। रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर थ्री, नॉन जीरो वैल्यू, टू इज वन। तो वन डॉट वन फाइनली क्या बन गया, ये वन, यहां से लेके यहां तक। अब ये वन है तो राइट रन, जो कि और का मतलब क्या होता है, प्लस वन प्लस समथिंग वन। इसे राइट इग्नोर हो जाएगा एंड और के केस में। ठीक है, एन के केस में वन आ रहा है तो चलते जाएंगे। और केस में लेफ्ट में वन आ गया, राइट में नहीं जाएंगे, तो सी एस प्रिंट नहीं होगा। तो वन प्लस समथिंग क्या बन जाएगा, इक्वल टू वन। यदि आपका और ऑपरेटर लेफ्ट वन हो चुका है तो आंसर वन ही आएगा, राइट रन नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्रिंट प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, तो गेट आई टी वन, सी एस मिस हो जाएगा यहाँ पर। विजुलाइज हुआ सबको यहाँ पर। अब उल्टा करने वाले हैं कि आर को उठा के यहाँ लाने वाले हैं और एन को उठा के वहां ले जाने वाले हैं। तो क्या आंसर आएगा, सेम, गेट वन आएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देख लीजिए उसको भी। मैंने लिया पर मेन इंट ए इक्वल टू प्रिंट ऑफ क्या था, गेट। और प्रिंट ऑफ क्या था आपके पास, आईआईटी। एंड आर को पहले ले लिया, एंड को बाद में ले लिया। प्रिंट ऑफ क्या लेंगे, सी एस सेमीकोलन। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, प्रिंट ऑफ ए, इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो यहां पे देखिए सभी लोग, प्रेसिडेंस किसका हाई है, एंड का। एंड का हाई तो लेफ्ट आर्गुमेंट होगा ये, राइट। तो पहला काम है ब्लॉक क्रिएट करना। क्या काम है, ब्लॉक क्रिएट करना। तो एंड का हाई है इसलिए एंड का ब्लॉक पहले बना लो अब। लेकिन ये पार्ट पहले रन नहीं होगा। रूल क्या है कि जो हाई है उसको पहले रन करो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि एंड और आर दोनों शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है। आर अपने राइट को कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी देने देगा, नहीं। एन और आर दोनों हमेशा लेफ्ट को पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही राइट में जाते हैं। यदि मैं इसको पहले बलवेट कर दूं तो आर का जो रूल है कि पहले लेफ्ट चेक करो दो देन राइट में आओ, तो रूल क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई आप नहीं कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। समझ में पॉइंट। तो एंड और दोनों क्या है, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन है। तो इसकी वजह से आपको लेफ्ट को पहले ही रन करना पड़ेगा, भले ही इसका प्रेजेंस हाई है। ये खुद बेचारा डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, आर के ऊपर। यदि और इसको अलाउ करेगा कंपर तो इधर आएगा, यदि और अलाउ नहीं करेगा तो इधर नहीं आ सकता है। किसकी वजह से, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एंड और में किसको देना है, लेफ्ट एक्सप्रेशन को। लेफ्ट में क्या आ रहा है, प्रिंट ऑफ गेट। तो प्रिंट गेट रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर फोर,
नॉन जीरो वैल्यू ट्रू टू इज वन, आर का लेफ्ट वन है, तो राइट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्किप, ये रन ही नहीं होगा। रन करके आप देख सकते हैं सिस्टम में। तो आंसर क्या आएगा, गेट। और वन प्लस समथिंग, वन प्लस समथिंग क्या आएगा, वन। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, वन प्लस समथिंग वन। तो सेकंड प्रिंट ऑफ प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, आंसर क्या आएगा, गेट वन, करेक्ट आंसर है। तो ब्लॉक बनाना भी जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि कितना पार्ट स्किप करना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए ब्लॉक क्रिएट करना जरूरी है। तो ब्लॉक क्रिएट करे रहोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यदि ये पूरा ब्लॉक एक साथ में है, ये पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा यदि ये वन निकल गया तो। यदि जीरो होता तो इधर आता है ये। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। तो कंफ्यूजन नहीं रहे, पहले ब्लॉक क्रिएट करो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस, लेकिन रन करो आप शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन की। तो शॉर्ट सर्किट क्या बोलता है, पहले इसको, ठीक है, उसके बाद इधर जाना है। ये इधर हो गया, जैसे होता ना कि आपका सिटी है, बाईपास बना हुआ है, तो ये दो रास्ते हैं कि आप बाईपास से भी जा सकते हो, सिटी के अंदर से भी जा सकते हैं, जैसे अपना राजनांदगांव है। तो आपने शॉर्ट सर्किट पकड़ लिया, आपने सिटी में जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, आपने किधर फॉलो कर लिया, बाईपास। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है। ये पहले इसको चेक करेगा, यदि अलाउ करेगा तो इधर जाएगा, अलाउ नहीं करेगा तो नहीं जाएगा, और उसका रूल ऑलरेडी आपको मालूम है। एंड है, लेट पे जीरो तो नहीं जाना है। ठीक, कभी भी राइट पहले वेट, सिर्फ किस केस में, और एंड के केस में, ये ध्यान रखना है, सब जगह नहीं। ठीक है, अब दोनों को और कर दें तो फोर्थ केस, मेन इन ए, ए इक्वल टू प्रिंट ऑफ, क्या आएगा आंसर, गेट, और प्रिंट ऑफ आईटी, और प्रिंट ऑफ सीएस, प्रिंट ऑफ सीएस, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा ए, इसका आउटपुट क्या आएगा। इसमें दोनों और है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो पहले इसको पकड़ेंगे आप, इसका लेफ्ट आर्गुमेंट राइट आर्गुमेंट, लेफ्ट एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू में कन्वर्ट कर लो इसको। अब रन करो, तो प्रिंट ऑफ फर्स्ट प्रिंट गेट, पहला प्रिंट ऑफ दिखा, पहला काम प्रिंट करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर फोर, नॉन जीरो वैल्यू, यस ट्रू, ट्रू इज वन। यदि लेफ्ट साइड वन है और का, तो राइट साइड क्या होगा, राइट साइड इवेलुएट नहीं होगा, इग्नोर। ठीक है, अभी बचा हुआ है, तो अभी क्या रन होगा, वन प्लस समथिंग क्या आएगा, ये पूरा का पूरा वन बन गया। फिर से और है, तो और है तो इसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वन प्लस समथिंग अगेन वन, आर का लेफ्ट वन है, राइट में नहीं जाना है। तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, वन। तो गेट पहले प्रिंट हो गया था, अब क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए वन, तो गेट वन। तो दो ही रूल है, याद रखना है, एंड दिख गया, लेफ्ट में जीरो है तो नहीं जाना है, आर दिख गया, लेफ्ट में वन है तो राइट में नहीं जाना है। किसी को डाउट है यहां तक। चले आगे बढ़े, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंस लिख लेते हैं, नहीं तो बार बार हमारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रुकेंगे बनने के लिए। तो यहीं डाल देंगे आप लोग, प्रेसिडेंस। सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है फर्स्ट, ओपन क्लोज पेंथेसिस, सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर, डॉट, एरो। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे,
जब पॉइंटर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर में। और ये जो है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है। लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब लेफ्ट टू राइट। यदि एक साथ सब आ गए तो किसको, किधर से चलना पड़ेगा आपको, तो ब्लॉक किधर से क्रिएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। दूसरे नंबर पे आपका आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर में आपका आता है, ठीक है, कौन सा आता है, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है, और स्टार, नॉट, नॉट, साइज ऑफ, साइज ऑफ, ये सब क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ये जो प्लस है, ये +5 साइन बिट वाला प्लस है, -5, ये अर्थमेटिकल प्लस नहीं है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये जो मल्टीप्लाई नहीं है, ये पॉइंटर है स्टार पे, ये बिटवाइज नॉट है, ये अभी बट बचा हुआ है, लॉजिकल नॉट है ये, दोनों अलग है, ठीक है। और दूसरा क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। और भी है एंड। सर ये एंड कौन सा है, लिखते हो ना एडिस ऑफ ए, इसका नाम में लिखते हो ना एडिस ऑफ ए, एडिस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडिस ऑफ ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इंडक्शन ऑपरेटर। ये जो होता है आपका, ये जो आपका ऑपरेटर है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। थर्ड आता है आपका बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। पहला आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड। ये मल्टीप्लाई अलग है, वो अलग था, इसका मतलब हो गया ए मल्टीप्लाई बी। ये एज ए बाइनरी भी यूज होता है, एज ए यूनरी भी यूज होता है। यूनरी मतलब वन ऑपरेंट, अब बाइनरी मतलब विद टू ऑपरेंट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अर्थमेटिकल प्लस माइनस, ये अलग है भाई, ए प्लस बी की बात कर रहा है, ए माइनस बी की बात कर रहा है, बाइनरी ऑपरेटर है ये। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 5 पे आता है सिर्फ लेफ्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सिर्फ लेफ्ट। अभी पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे, सिर्फ राइट, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, इसलिए एक साथ लिखा जाएगा ये, सिर्फ राइट, सिर्फ राइट। ये भी आपका, ये भी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, सभी क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद आता है आपका लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशनल ऑपरेटर। क्या कहलाएगा ये, रिलेशनल ऑपरेटर। ये भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। 7 डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये भी क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट। ये सभी क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 8, ये एंड है, ये एंड अलग है, वो आपका एडिस ऑफ ऑपरेटर है, ये आपका बिटवाइज एंड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिटवाइज एंड, आगे पढ़ेंगे अभी। इसको लोग क्या बोलेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये भी आपका लेफ्ट टू राइट। 9 आता है आपका बिटवाइज, बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर, ये भी आएगा लेफ्ट टू राइट। 10 आपका आता है और, इसको बोलते हैं बिटवाइज और, सिंगल और है, ध्यान रखेंगे, सिंगल और है, ठीक है। इसके बाद आता है 11 नंबर पे, 11 नंबर पे और के बाद, ठीक है, डबल एंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आज ही पढ़े हम लोग, लॉजिकल और, सॉरी, लॉजिकल एंड, नॉट और, एंड। ये भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। 12 और, इसको बोलते हैं लॉजिकल और,
लेफ्ट टू राइट। 13 पे आता है टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। क्या बोलते हैं इसको लोग? टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ये राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट, राइट एसोसिएटिव है। 14 पे आता है आपका इक्वल, सिंगल इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, एंड इक्वल, और इक्वल, एक्स और इक्वल, सिर्फ लेफ्ट इक्वल, सिर्फ राइट इक्वल। ये सब राइट एसोसिएटिव है, राइट टू लेफ्ट। और सबसे नीचे आपका आता है कॉमा ऑपरेटर। कोई पूछे स्लोवेस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? कॉमा ऑपरेटर। इससे नीचे कोई नहीं आता है, कॉमा ऑपरेटर। चलें आगे बढ़े। तो अभी और भी ऑपरेटर्स आएंगे। अभी हम लोग ने कौन सा पढ़ा है? ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है। अभी सब आगे इस पढ़ लिया हम लोगों ने सिर्फ लास्ट क्लास में, और आज लॉजिकल चल रहा है। बाकी ऑपरेटर भी धीरे धीरे सब आएंगे, वन बाई वन। प्रेसिडेंस इसलिए लिखवा दिया कि मान लो अभी लॉजिकल मुझे अप्लाई करना, उसके साथ प्लस अप्लाई करना है, तो मालूम होना चाहिए प्लस माइनस का प्रेसिडेंस हाई होता है और एंड और आर का प्रेसिडेंस लो होता है। नहीं तो हम लोग आंसर सही वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कोड ले लूं अभी, कहीं पे ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दे, क्या बोलते? प्रिंट ऑफ, ठीक है, परसेंट डी, कॉमा, 2 + 3 एंड 5 × 0। और आपसे बोला जाए इसका आंसर बताओ, तो क्या आंसर आएगा इसका? तो प्रेसिडेंस देखेंगे, किसका हाई प्रेसिडेंस होता है, ठीक है, प्लस का प्रेसिडेंस से हाई होता है, तो इसका ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस से हाई होता है, इसका ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। लेकिन पहले ये बलवेट नहीं होगा, पहले कौन बलवेट होगा? लेफ्ट साइड। एक्सप्रेशन 1 कितना हो गया? 5। 5 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू, तो ट्रू, ट्रू इज 1। एंड का लेफ्ट साइड 1 है, तो एग्जीक्यूट राइट। तो कितना हो जाएगा? 5 × 0, 0। एंड मीन्स 1.0, क्या आएगा रिजल्ट? 0 आएगा। तो प्रेसिडेंस पीछे से देखेंगे जाकर, किसका हाई है किसका लो है। तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ब्लॉक बनाओ और रूल के अकॉर्डिंग रन कर लो। अब एंड है, लेफ्ट को पहले, तो उसके बाद राइट पे चले जाओ। नेक्स्ट कोड लिया मैंने यहां पर, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, इंट ए इक्वल टू 2 > 3 एंड 5 <7। इसका आंसर क्या आएगा? ए इक्वल टू 3 <5 एंड 2 <3। इसका आंसर क्या आएगा? 3, थर्ड क्वेश्चन, ए इक्वल टू 3 <5 और 1 <2।
फोर्थ, ए इक्वल टू 3 greater than 5, greater than 5, less than 1, and 5 less than 3, greater than equal to 0, आर 5। इसका आंसर क्या आएगा? फिफ्थ, ए इक्वल टू 5 एंड 7, आर 0। इसका आंसर क्या आएगा? तो पहले में क्या देखोगे? प्रेसिडेंस। इसका प्रेसिडेंस इससे हाई होता है, तो 2 greater than 3, फॉल्स। क्यों? 0, एंड का लेफ्ट 0 है तो राइट रन। और ये इसका प्रेसिडेंस हाई रहता है, पूरा ब्लॉक ही गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस इससे ज्यादा होता है। तो इसका लेफ्ट, इसका राइट, एक ब्लॉक बना लो। तो 0 डॉट समथिंग क्या आएगा रिजल्ट? 0। अच्छा, उसको रन भी कर लोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। पीछे नहीं करना था, क्यों? क्योंकि पिंटअप बैठा हुआ था, आउटपुट चेंज कर देता हो। इसमें पिंटअप नहीं, इसलिए रन कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पिंटअप बैठा रहे राइट में, तो रन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आओगे, इसका प्रेजेंस इधर हाई है, इसका प्रेजेंस इधर हाई है। देखिए फर्स्ट लेफ्ट, 3 <5 2, 1 आ गया, राइट को रन करना है। 2 greater 3, फॉल्स। 0 गया, डॉट 1.0, 0। सेम कहानी यहाँ पर, इसका प्रेजेंस हाई है, इसका प्रेजेंस इधर हाई है। ठीक है, तो 3 <5 ट्रू, ट्रू इज 1, लेफ्ट साइड 1, राइट एग्जीक्यूट, जो कि 1 + समथिंग 1। इधर आ जाओ, बस प्रेसिडेंस के काटेंगे, इसका प्रेसिडेंस इक्वल होता है, इससे हाई होता है। तो पहले ये बल वेट होगा, फिर ये बल वेट होगा। समझ? उसको बाद में डिसाइड करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। तो 3 <5, हाँ, फॉल्स। 0, 0 <1, ट्रू। तो ट्रू क्या हो गया? 1। अब जाना पड़ेगा। तो इधर जाएंगे, तो पहला काम ब्लॉक बनाएंगे। इन दोनों का प्रेजेंस सेम होता है, इसका प्रेजेंस हाई होता है, इसका प्रेजेंस इन दोनों से हाई होता है। समय पॉइंट। अब इसके बाद ये जो एंड है, इसका लेफ्ट आर्गुमेंट यहां से यहां तक है, इसका राइट आर्गुमेंट यहां से यहां तक, क्योंकि एंड का प्रेजेंस हाई होता है। समय क्या बोला मैंने? कि ये क्या बन गया? पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो अब इसको भी बचा हुआ, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी रन है, लेफ्ट साइड ने आपको परमिट कर दिया राइट में जाने के लिए। 5 <3, फॉल्स। फॉल्स क्या हो गया? 0, 0 < 0, ट्रू। कितना हो गया? 1, डॉट, तो 1.1, पूरा 1 बन गया ये। आर का लेफ्ट 1 है, तो राइट नहीं जाना है, तो 1 + समथिंग 1। अच्छा, बाई चांस से 0 होता तब आंसर क्या होता? 0 + 5 नहीं करना, नॉन जीरो वैल्यू, टू, टू इज 1, तो 0 + 1, 1 आएगा आंसर। ठीक है, एंड और आर लगा है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो उसके हिसाब से चल रहा है। इसमें आओ, एंड का प्रेसिडेंस हाई है। ठीक है, तो 5 कंफ्यूज नहीं, नॉन जीरो वैल्यू, तो क्या ले लोगे आप? टू, टू इज 1। सेम कहानी यहाँ पर, नॉन जीरो वैल्यू क्या हो जाएगा? टू, टू इज 1, एंड का लेफ्ट 1 है, राइट को भी चेक करना है। तो 1.1, 1, 1 + 0, 1। समझ में? लॉजिक क्लियर हुआ सबको, कैसे काम कर रही है? इसको आप रन भी कर सकते हैं, मेन में डाल देना, प्रिंट ए कर लेना बस, तो आंसर आते जाएगा आपका। एक ऑपरेटर भी और बचा हुआ है, कौन सा? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। चलो उसको देखते हैं, थर्ड, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसको नोट ऐसा करते हैं, लॉजिकल नॉट, नॉट, देखिए ध्यान से, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, फॉल्स मीन्स 0, और नॉट फॉल्स, तो नॉट फॉल्स, ट्रू, ट्रू मीन्स 1। ये यूनी ऑपरेटर है, बानी ऑपरेटर नहीं है। इट इज ए, इट इज एन यूनी ऑपरेटर। क्लियर सबको? और भी ध्यान रखिएगा, यदि 0 लिख दिया हूं, तो 0 क्या मानेंगे? फॉल्स। नॉट फॉल्स, ट्रू, ट्रू इज 1। लेकिन नॉट -200 लिख दिया हो तो, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू,
इसको क्या मानेंगे? नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, जीरो। कंफ्यूज नहीं होंगे। सेम कहानी यहाँ पर भी है, जीरो वैल्यू है जीरो मानिए, फॉल्स मानिए, नॉन जीरो वैल्यू उसको ट्रू मानिए। ठीक है, जैसे कोड लिया मैंने यहाँ पर, मेन, ठीक है, इंट ए इक्वल टू नॉट प्रिंट ऑफ, नॉट प्रिंट ऑफ गेट, क्या आंसर आएगा? प्रिंट ए, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, तो इसका सबसे पहले ये रन होगा राइट हैंड साइड, तो क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट गेट, प्रिंट ऑफ फर्स्ट प्रिंट गेट द रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर 4। अब इसको वैलिडेट कर लो अलग से ले जाके, तो नॉट 4, 4 इज नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, ये क्या हो जाता है? ट्रू ना, इसको क्या मानोगे? ट्रू। और नॉट ट्रू क्या होता है? फॉल्स क्या होता है? जीरो। तो सेकेंड प्रिंट ऑफ प्रिंट वैल्यू ऑफ ए जीरो, तो आंसर क्या आएगा? गेट जीरो। एक ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू, और एक होता है नॉट, नॉट इक्वल टू, दोनों अलग है। ठीक है, नॉट इक्वल टू देखो यहां पर, कहां पर है ये? यहां पर। ये क्या है? रिलेशनल। ये कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी। और नॉट यहां आता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? लॉजिकल। दोनों अलग हैं, ध्यान रखें, इसका प्रेसिडेंस हाई होता है, इसका प्रेसिडेंस लो होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट, इसको बोलते हैं क्या? रिलेशनल नॉट। ये कंपैरिजन करता है बिटवीन टू नंबर, और ये क्या चेक करता है? ट्रू फॉल्स, इसके राइट में ट्रू आ रहा है या इसके राइट में फॉल्स आ रहा है। मतलब इसको दोनों कंपेयर करें तो ऐसा लिखा रहेगा, नॉट 5 तो नॉट ट्रू, फॉल्स जीरो। और ये कैसा लिखा रहेगा? 5 नॉट इक्वल टू 6 तो क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू इज 1। 5 नॉट इक्वल टू 5, 5 5 के बराबर नहीं होता, बोलता है फॉल्स, जीरो। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है और ये आपका यूनरी ऑपरेटर, दोनों अलग है, कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोड लू मैं यहां पर एक मेन, ऐसा लिखा प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा -500, ठीक है, -500, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 500, नॉट इक्वल टू 500। बस एक काम और कर दिया मैंने यहां पर, क्या किया मैंने यहां पर? जो यहाँ पे -500 इसके सामने नॉट लगा दिया, इसका आंसर क्या आएगा? तो दोनों में प्रेसिडेंस किसका हाई है? लॉजिकल नॉट का हाई है, तो पहले कौन रन होगा? सिंपल, पहले ये रन होगा, तो ब्लॉक बना लो, इसको रन करो आप, तो क्या आएगा? नॉट -500 नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स इज, ये पूरा जीरो बन गया। और जीरो नॉट इक्वल टू 500, जीरो 500 के बराबर नहीं होता, इज ट्रू, तो क्या आंसर आएगा? 1। इसको आप रन करके देखेंगे तो आंसर जनरेट 1। समझ में लॉजिक क्लियर हुआ? तो प्रेसिडेंस देखेंगे, इसका हाई होता है, इसका लो होता है, यूनी ऑपरेटर है, तो इसके साथ -500 को रखेंगे आप, एक ब्लॉक बना देंगे उसका, यूनी ऑपरेटर का। ठीक है, और बाकी को बाद बाद में इवेलुएट करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या आएगा। चलें आगे बढ़े। ये वीडियो ऐप में आ जाता है 2027 वाले फोल्डर में, बाई चांस आपको कहीं रिपीट करना है तो वहां से फिर से वापस आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिया मैंने, या ऐसा ले लिया, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, इंट ए, लिखा मैंने यहां फर्स्ट, ए इक्वल टू नॉट 500, सेकेंड बी इक्वल टू नॉट -500, थर्ड
C equal to not 2 less than 5, 2 less than 5, not equal to 5. नेक्स्ट लिया मैंने फोर्थ, ए इक्वल टू नॉट 5, नॉट इक्वल टू 100. फिफ्थ, ए इक्वल टू नॉट 5, इक्वल टू नॉट 0. सिक्स, ए इक्वल टू प्रिंट ऑफ हेलो प्लस नॉट 500 प्लस नॉट 0. तो पहला आंसर क्या आएगा? बहुत ही क्लियर है, नॉन जीरो वैल्यू क्या लोगे? ट्रू. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नॉट ट्रू. नॉट ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, जीरो. सेम कहानी इस पे भी होगा, नॉन जीरो वैल्यू तो क्या हो गया आपका? ट्रू. तो नॉट ट्रू, फॉल्स, कितना हो गया? जीरो. इन दोनों को रन करेंगे तो इसका प्रेजेंस हाई होगा, और पहले ब्रेकेट रन होगा. तो 2 <5 सॉल्व कर लो. 2 <5 ट्रू, और नॉट ट्रू, फॉल्स, जीरो. समझ पॉइंट? 2 <5 ट्रू हो गया, नॉट ट्रू, फॉल्स, फॉल्स क्या होगा? जीरो. जीरो जीरो नॉट इक्वल टू 5, ट्रू. तो कितना हो गया? 1. इसमें आएंगे, अभी भी बताया था, इसका प्रेजेंस हाई रहता है, इसका प्रेजेंस लो रहता है. नॉट 5, 5 इज नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, नॉट ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स इज जीरो. जीरो नॉट इक्वल टू 100, ट्रू. 1. इसका प्रेजेंस इधर हाई रहेगा, इसका प्रेजेंस इधर हाई रहेगा, यूनी ऑपरेटर हाई रहता है. क्या आएगा? ये नॉट जीरो, ऑलरेडी बना के रखे हो. इसमें क्या आएगा? जीरो क्या होता है? फॉल्स. नॉट फॉल्स, ट्रू, ट्रू इज 1. जीरो इक्वल टू 1, फॉल्स. तो क्या आएगा? जीरो. प्रिंट हेलो, द रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर 5 प्लस. इसका आंसर क्या आएगा? देखो, नॉट जीरो, फॉल्स, नॉट फॉल्स, ट्रू, ट्रू इज 1. कितना आएगा? 6. ठीक है, लेकिन हेलो भी प्रिंट करेगा, रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर 5. बन जाएगा क्वेश्चन सबसे. तो ये था अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर. तो जितने भी रूल थे, वेराइटी थे, सारे मैंने करा दिए हैं. तो जब भी एंड आर दिखे तो दोनों दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए कि पहले लेफ्ट को चेक करने के बाद ही राइट पे जाना है. ठीक है, राइट में सीधा पहुंचना नहीं है, नहीं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे.